इस वीडियो में बात करेंगे सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है भैया, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए। तो देखो, अगर मान लो अगर अपन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 करते हैं तो होगा क्या। देखो, सबसे पहले इसके लिए क्या है कि मान लो ये तभी कर पाओगे ना जब तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई। सरेंडर तभी कर पाओगे जब कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है। तो ऐसा मैंने ले लिया कि एफ, अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है, अगर स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है, अब या फिर वो अगर जो कोई भी सीट अलॉट हुई है, फॉर एग्जांपल वो अगर सी से स्पेशल राउंड 1 की सीट है, या फिर अगर तुम्हें जोसा राउंड 1 से 6 में कोई सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, और अभी भी वही सीट अलॉटेड है, और उस सीट से अगर सेटिस्फाइड नहीं हो, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट, ठीक है, मेनली वही स्टूडेंट होंगे जिनको अभी सी से स्पेशल राउंड 1 में अगर सीट अलॉट हुई होगी और सीट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके लिए ये जो ऑप्शन है बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है। अब इस ऑप्शन के बारे में अपन समझते हैं कि क्या है, ठीक है, कैसे किसके क्या फायदे नुकसान, इस ऑप्शन के बारे में समझते हैं। साथ ही साथ जो अपना बिजनेस रूल है ना, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है, उसको भी अपन देख के जाना, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलो मैं यहाँ पे अपने समरी बना ली क्या चीज़ें हैं। तो देखो, बात करें कि किन स्टूडेंट के लिए सरेंडर एंड पार्टिसिपेट काम हो सकता है, कि उन स्टूडेंट के लिए जिनको भी मान लो सी से स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट अलॉट हुई है, ठीक है, और उस सीट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड सीट, तब उनके लिए जो है ये जो ऑप्शन है वो काम आता है। देखो कैसे काम आता है ये ऑप्शन है क्या, कि सच कैंडिडेट्स, अगर तुमने ये ऑप्शन पे जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया है तो होगा क्या कि सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन स्पेशल राउंड 2। देखो, तुमने जो मतलब ये मतलब क्या इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने का, कि तुमने जो सीट मिली थी उसको तुमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ये जो सीट है, ठीक है, तुम्हारी क्या कर दिया, तुमने इसको सरेंडर कर दिया, ये सीट तुम्हारी रिजेक्ट हो गई। अब तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो स्पेशल राउंड 2 में, तो इस सीट को छोड़कर भी तुम स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अगर जो अलॉटेड सीट है वो मुझे मतलब उस सीट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे अच्छी सीट नहीं लग रही है, तो उस सीट को छोड़कर भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो स्पेशल राउंड 2 में। उसके लिए क्या है, क्या होगा क्या, तो देखो, सच कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड इन स्पेशल राउंड 2 फॉर हिज हर चॉइसेस अबव द ऑलरेडी अलॉटेड सीट। मतलब, ठीक है, मतलब अबव यहाँ पे वर्ड यूज किया, इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल समझो, मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी तुमने चॉइसेस भरी होगी ना, ठीक है, और मान लो तुम्हें कोई चॉइस नंबर का कुछ मिला है, ठीक है, तो वो छोड़कर उसके ऊपर वाला फिर तुम्हें मिलेगा स्पेशल राउंड में, अगर वहाँ सीट वैकेंट होगी तो, ठीक है। इसको एग्जांपल समझ लेते हैं, ये जो अबव द ऑलरेडी अलॉटेड सीट, इसका क्या मतलब है। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल तुमने 5 चॉइस फिलिंग करी है, ठीक है, एग्जांपल ले लिया मैंने। सबसे पहले तुमने डाला एनआईटी सुरतकल का आईटी, सेकंड नंबर पे एनआईटी इलाहाबाद का आईटी, थर्ड नंबर पे एनआईटी कुरुक्षेत्र का आईटी, और फोर्थ नंबर पे ट्रिपल आईटी सोनीपत का आईटी, और फिफ्थ नंबर पे ट्रिपल आईटी धनबाद का ईसी। ऐसी तुमने फॉर एग्जांपल चॉइस फिलिंग करी है। तो होगा क्या कि फॉर एग्जांपल स्पेशल राउंड 1 में तुम्हें ये सीट अलॉट हो गई, ठीक है ना, नाउ यहाँ पे लिख दिया है कि ये सीट अलॉट हो गई, ट्रिपल आईटी सोनीपत की आईटी ये अलॉट हो गई, ठीक। अब इस सीट से तुम मान लो सेटिस्फाइड नहीं हो, ठीक है, और तुम ये चाहते हो कि मैं इस सीट पे एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, ये जो 1 2 3 जो नंबर था इनमें तुम एडमिशन लेने के लिए 100% श्योर थे, ठीक। तो तुम क्या करो, क्या कर सकते हो कि ये जो ऑप्शन है ना, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। तो होगा क्या कि ये जो तुम्हें अभी ट्रिपल आईटी सोनीपत की जो आईटी मिली हुई है ना, अभी स्पेशल राउंड 1 के रिजल्ट में जो तुम्हें ये आईटी मिली हुई है, वो सीट तुम्हारी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और तुम स्पेशल राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब तुम्हें इन 3 में से जो ये सीसेप का जो एल्गोरिदम है ना, वो तुम्हें इन 3 सीट में से ही कोई सीट देगा अगर वेकेंट होगी। तो अगर नहीं मिली सीट तुम्हें, अगर नहीं मिली, ठीक है, इन तीनों में से अगर नहीं मिला कुछ, ठीक है, तो जो तुम्हारे पैसे वगैरह है वो रिफंड कर जाएंगे। रिफंड पे भी अपन बात करेंगे कितना क्या रिफंड होगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ पहले समझ में आ गई कि मान लो अभी जो सीट मिली है अपने को, ठीक है, वो सीट कैंसिल हो जाएगी, उसके ऊपर जो अपने डाला था, ठीक है, वो सीट अपने को मिलने के चांसेस होगा। तो ये एक बेनिफिशियरी पॉइंट हो सकता है जो अपनी सीट से अभी सेटिस्फाइड नहीं है, और अगर ऐसा चाहते हैं कि अगर मुझे स्पेशल राउंड 2 में जो है इसके ऊपर की ही जो सीट है वो मिले, अगर नहीं मिले तो ठीक है, मेरा पैसा रिफंड कर दिया जाए। तो ऐसा अगर वो चाहते हैं तो उनके लिए जो है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 जो ये ऑप्शन है ये काम आ सकता है, ठीक है। तो जो भी आपको, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रिपल आईटी सोनीपत की आपको आईटी मिली, लेकिन उससे आप सेटिस्फाइड नहीं, उसमें एडमिशन लेना नहीं चाहते हो, ठीक है, तो फ्लोट मत करो। फ्लोट करोगे तो यार ये सीट सिक्योर रहेगी ना, लेकिन तुम चाहते हो इस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करोगे, ये जो सीट है ये तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, और इसके ऊपर फिर जो इनका एल्गोरिदम है, सीसेब एल्गोरिदम चेक्स ओनली दीज कॉलेजेस, ये जो 3 कॉलेजेस है ना जो भी तुमने इसके ऊपर डाले थे, जो तुम्हें अभी सीट अलॉट हुई है, उन पे ही चेक करेगा, ठीक है, उसी को चेक करेगा कि वहां अगर कोई सीट वैकेंट होगी तो वो तुम्हें सीट दे देगा, ठीक है। और ये जो है 4th नंबर और 5th नंबर, यू डोंट गेट दीज 2 सीट्स। तो 4th नंबर और 5th नंबर, 4th तो तुम्हें मिल ही गया था तो उस पर आएगा ही नहीं, और जो नीचे डाला है उस पर तो वैसे भी नहीं आएगा वो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये ऐसे काम करता है। इसके बाद फिर भैया रिफंड वगैरह क्या है, मान लो अगर ये जो बहुत कॉम्पिटेटिव सीट्स है जो मैंने ऊपर डाली थी, बहुत कॉम्पिटिशन इन सीट्स पे, तो अगर मान लो ये सीट नहीं मिला, ठीक है, तो मुझे कितना क्या रिफंड वगैरह मिलेगा। तो देखो, रिफंड वगैरह की अगर बात करें तो यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि इफ डज नॉट गेट अ सीट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है, तुमने जो ये ऑप्शन सेलेक्ट किया था सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2, और तुम्हारी ये सीट तो कैंसिल हो गई। अब इन 3 में अगर मान लो सीट नहीं मिल पाई, ठीक है, डज नॉट गेट अ सीट इन स्पेशल राउंड 2, तो होगा क्या, तुम्हारा जितना भी तुमने पैसा पे किया है, होल मनी विल बी रिफंडेड। होल मनी का मतलब है जो भी तुमने पार्टिसिपेशन फी हो, जो भी तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह पे करी है, ठीक है, वो सारा जो है वो रिफंड हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग 6000 रुपीज़। तो 6000 रुपीज़ कट होके बाकी जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है मैंने कि जैसे मान लो 37,000 तुमने सीट एक्सेप्टेंस फी, सॉरी 37,000 तुमने
पार्टिसिपेशन फ़ी पे करी है और 38,000 सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करी है, तो 37 + 38 तुम्हारा हो गया 75 माइनस 6,000, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 69,000 रुपीज़ जो है वो रिफंड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये 1 महीने के अंदर तुम्हारा जो पैसा है वो रिफंड हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि भैया बिजनेस रूल में क्या बातें लिखी हुई हैं। ठीक है ना, उससे पहले आज के प्रमोशन की बात कर लेते हैं। देखो क्या है कि अनअकैडमी जो है वो जो भी MHCET स्टूडेंट है, जो MHCET के एग्जाम को टारगेट करें, उनके लिए जो है वो जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि जो आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह जो है वो आपको मिल रही है, और जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, जैसे अगर बात करें कि आपको अगर MHCET के लिए टारगेट करें 2021 के लिए, तो PCM स्ट्रीम में तो आपको जो टॉप फैकल्टीज़ हैं, जो अंकुश झानवर सर हैं वो आपको, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी सुनील सिंधे और राहुल मुकांद्रे सर हैं, ये आपको पूरा फुल गाइड कर देंगे यहाँ पर। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो आप ले सकते हो। ठीक है, जो सब्सक्रिप्शन वगैरह का 12 मंथ का प्लान लेते हो तो ये है। और ये यूज़ कोड में ये मत यूज़ करना। ठीक है, ये मतलब ये तो बस सैम्पल है। यूज़ जो कोड वगैरह है, ठीक है, रेफरल कोड में तुम शोभित 2020 यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिससे तुम्हें 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर, और यहाँ बात कर लेते हैं कि भैया जो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाओ पेज नंबर 10 के 4th पॉइंट पे। हाँ ये रहा पेज नंबर 10 का 4th पॉइंट, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जो मैंने बातें बोली ना उसी को वही बातें लिखी हुई है। ठीक है ना, थोड़ा सा और डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी वो चीज़ समझ में आ गई ना, इसको भी देख लो ताकि पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो लिखा हुआ है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 में लिखा है कैंडिडेट रिजेक्ट्स द ऑफर्ड सीट इन CSEB स्पेशल राउंड 1 और जोसा राउंड secured seat in NIT plus system and wishes to participate in special round 2, such candidates will be considered in special round 2 for his her choices above the already allotted seat। ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जिन्होंने अगर इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया तो उनकी सीट वगैरह रिजेक्ट हो जाएगी, और उससे जो अबव है, ठीक है, जो उसको सीट अभी मिली हुई है उससे जो भी उसने अबव डाला हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो उससे अबव वाला जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद बात करें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट्स बीइंग अलॉटेड नॉट अलॉटेड एनी सीट इन द स्पेशल राउंड 2, ही शी have no claim on the allotted seat in JOSA rounds और CSEB स्पेशल राउंड 1। हाँ, अगर ये ऑप्शन एक सिलेक्ट कर दिया है तो फिर जो आपका क्लेम है, ठीक है, वो आप जो आपको सीट मिली थी उस पर आपका कोई क्लेम नहीं रहा फिर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट इफ नो सीट इज अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 2 द कैंडिडेट विल लूज द ऑलरेडी अलॉटेड सीट इन JOSA राउंड्स एंड CSEB स्पेशल राउंड 1। तो अगर कोई सीट अगर नहीं अलॉट होती है, ठीक है, उसके ऊपर की, तो फिर आपको कुछ भी सीट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, वो रिफंड वगैरह हो जाएगा, जो आपको बताया था 6,000 रुपीज़ कट के रिफंड वगैरह हो जाएगा। फिर इसके जो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 के बारे में पेज नंबर 14.5 पे भी कुछ लिखा हुआ है। पेज नंबर 14 पॉइंट नंबर 5, हाँ पॉइंट नंबर 5 को आप देखो, इसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन स्पेशल राउंड 1 इफ द कैंडिडेट्स ऑप्ट फॉर सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 देन इज हर करंट अलॉटेड सीट फ्रॉम स्पेशल राउंड 1 से हाई हो, या फिर वो जो सीट है उसने रिटेन करके रखी हो जोसा से, या जो पार्शियल एडमिशन फी वगैरह देके अगर सिक्योर्ड करके रखी है, या स्पेशल राउंड 1 में उसको सीट वगैरह मिली है, तो विल बी कैंसल्ड। ठीक है, अगर ये ऑप्शन करते हो तो फिर जो तुम्हारी अभी जो सीट मिली थी वो कैंसिल हो जाएगी, बट द कैंडिडेट विल बी स्टिल एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट। और यहाँ लिखा हुआ है कि अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी वेरीफाइड एट दिस स्टेज एंड विल बी वेरीफाइड ओनली इफ अ सीट इज अलॉटेड इन द नेक्स्ट राउंड। तो डॉक्यूमेंट जो हैं वो अभी वेरीफाई नहीं किए जाएंगे आपके, ठीक है, लेकिन आपको सीट एक्सेप्टेंस फी अभी पे कर देना, वो आएंगे अभी नेक्स्ट, इसमें चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बात करें तो मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कब होगा, जब आपको सीट मिल जाएगी फाइनली। ठीक है, स्पेशल राउंड 2 में अगर कोई सीट मिल जाती तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा। तो ये पॉइंट तो उनके लिए लिखा था। ठीक है, मतलब आपकी जो अभी अलॉटेड सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और एलिजिबल रहोगे आप सेकंड राउंड के लिए। इसके बाद फिर आ जाते हैं पेज नंबर 15 के पैराग्राफ 2 में। पेज नंबर 15 है क्या ये? हाँ, पेज नंबर 15 के पैराग्राफ नंबर 2 पे यहाँ पर भी कुछ बात लिखी हुई है। ठीक है, कि लिखा हुआ है कि यहाँ पर इसको पूरा को देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीट एक्सेप्टेंस, जिसको भी अगर फर्स्ट टाइम अगर CSEB में सीट अलॉट होती है तो उसको सीट एक्सेप्टेंस फी और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारी चीज़ें करनी है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि द अबव स्टेप इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव एक्सरसाइज्ड विलिंगनेस ऑप्शन सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि जिसने सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 सिलेक्ट किया है उसको भी ये सारी स्टेप्स करनी है, मतलब सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह और डॉक्यूमेंट अपलोड वगैरह ये सारा करना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सीट मिलने के बाद ही होगा। तो ये लिखा हुआ आफ्टर CSEB 2020 स्पेशल राउंड 1 एंड अ फ्रेश सीट अलॉटेड to them in CSEB स्पेशल राउंड 2 provided such candidates didn't go through document verification in JOSA राउंड। अगर जोसा में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सीट मिलने के बाद। ठीक है, तो अगर नई सीट मिलती है इसमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का, अगर स्पेशल राउंड 2 में कोई नई सीट मिलती है तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अभी नहीं होगा। ठीक है, वो आपको बता दिया था मैंने उस चीज़ में। अब बात कर लेते हैं आखिरी बात कर लेते हैं पेज नंबर 16 पॉइंट नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 16 में
पॉइंट नंबर 5 में कुछ बात लिखी हुई है जो ये रिफंड के बारे में लिखा था कि इफ अ कैंडिडेट्स गेट अ सीट अलॉटेड इन स्पेशल राउंड 1 और रिटेन्स दी सीट सिक्योर्ड इन जोसा 2020 राउंड्स एंड ऑप्ट फॉर सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है, रिफंड के बारे में लिखा हुआ है, एंड डज नॉट गेट अ सीट इन स्पेशल राउंड 2, ठीक है, मतलब उसने ये उसको कोई सीट मिल गई थी, ठीक है, स्पेशल राउंड 1 में मिल गई थी या जोसा में कोई सीट मिल गई थी, ठीक है, जोसा मिली थी तो उसने सिक्योर कर लिया था, और स्पेशल राउंड 1 में अगर फिर कोई सीट मिली है, ठीक है, और सीट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अगर वो ये ऑप्शन सेलेक्ट करता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेटिंग इन स्पेशल राउंड 2, तो जो भी उसने जो चॉइसेस फिल करी होगी उसको छोड़कर जो उसके ऊपर वाली है उस पर उसको मिलने का चांस होगा अगर मान लो सीट वैकेंट होगी तो, ठीक है, और अगर मान लो नहीं मिल पाई उसके ऊपर की तो उसका जो पैसा वगैरह है वो रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, पार्टिसिपेशन फी एंड सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 6,000 रुपीज़, तो 6,000 रुपये कट के बाकी जो आपका पूरा जो पैसा है वो पूरा रिफंड कर जाएगा। तो ये थी पूरा आपको मैंने बता दिया कि ये जो अपना अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2 तो क्या क्या आपको जानना चाहिए ऊपर आपको यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो अगर सच में अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो और ऊपर वाले में अगर ट्राई करना चाहते हो, ठीक है, तो ये ऑप्शन को भी इस ऑप्शन पर भी जा सकते हो, ठीक है, सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन स्पेशल राउंड 2। इससे अगर सीट नहीं भी मिलती है तो 6,000 रुपीज़ कट होकर बाकी पैसा जो है रिफंड वगैरह हो जाएगा। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, और जो प्रमोशन वगैरह तुम्हारे काम करनी तो उसको स्किप मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।